अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। मैं कदीर अहमद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल बटवार चैनल। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एफबीआर के चलान के मतलब कि वो ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं, वेबसाइट में क्या क्या इशू आ रहे होते हैं। अगर बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता तो जब हम बैग का इंतकाल करते हैं मैं नहीं मानता। उसमें जो है ना चलान लगते हैं एफबीआर के 236C और 236K। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो 236C है वो गेन टैक्स है, यानी कि जो है ना बेच रहा है, यानी कि जो बाया है वो उसको 236C का एक चलान पड़ता है, यानी कि 2% और 4%। इसके अलावा जो दूसरा चलान है वो 236K का है, जो मुश्तरी को पड़ता है 2% और 7% जो शेड्यूल की कीमत होती है उस पर। तो इसको बनाने के लिए ना हमें एफबीआर की वेबसाइट पर जाना पड़ता है और लॉगिन करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं और चलान क्रिएट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बहुत सारे भाइयों को जो है वो सर्विसेज लेते हैं दुकानदार से, वो खुद क्रिएट नहीं करते। तो ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा सिस्टम पर कैसे हम ये करेंगे। उसकी वेबसाइट में कुछ डाउनफॉल आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं वर्क करती, तो आपने इस हवाले से भी परेशान नहीं होना। आपको मैं कंप्लीट जो है ना गाइड कर दूंगा। इसमें कुछ एनटीएन के इश्यूज़ हैं, कुछ सीएनआईसी के हैं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगर आपका इस वाले से कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो उम्मीद है कि वो भी आपका दूर हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये हम जब चलान क्रिएट करवाने जाते हैं तो हमें खुद से पैसे देने पड़ते हैं। तो जब हम खुद क्रिएट कर पाएंगे तो हमारी ये जो है ना कास्ट ये भी बच जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। तो चलते हैं हम अपनी सिस्टम की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह क्रिएट करेंगे। और यार आप सबसे एक दरख्वास्त थी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी जो भी राय है ना इस चैनल के मतलब वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि ये है कि जो है ना मोटिवेशन रहती है मस्त प्लान है। कि पता चलता है कि यार ये चाह रहे हैं कि हम वीडियो बनाएं या हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है ना एनटीएन के मतलब चेकिंग एनटीएन की और ये जो हमारा सीपीआर नंबर होता है इसके मतलब ज़रूर जो है ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तफसीली वीडियो वो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और जो है ना लाइक करते हैं अपने पीसी की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाने से पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगा। ये बहुत ही अहम है, आपने ना इनको ज़रा गौर से समझना है। क्रिएट करने से पहले ये गलती नहीं आपने करनी। इसमें अगर कोई चलान गलत बन जाए तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। उससे बड़ी गलती ये है कि उसको जमा करवा दिया जाए। अब आप बात को ये समझिएगा कि सबसे पहले जो हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और गेन टैक्स का चलान क्रिएट करेंगे उससे पहले ये इस चीज़ को समझिएगा। अब जो ये मैंने बनाया हुआ है ना, ये आप देखिए टोटल रकबा है मेरे पास 7 कनाल 1 मरला, यानी कि 141 केनाल जो है ना 141 मरले, सॉरी ये 141 मरला जो है ना हमारे पास ये टोटल बनते हैं। और टोटल अमाउंट्स 21 लाख है, टोटल मेंबर 8 हैं, यानी कि 8 बंदे जो है ना वो दे रहे हैं ज़मीन 21 लाख की। और जो इसमें फाइलर है वो एक है और जो नॉन फाइलर है वो एक है। ये आप बात यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अब जो फाइलर है उसका रकबा जो है ना 43 के नाल है और जो अनफाइलर मेंबर हैं उनका रकबा 98 के नाल्स है। अब देखें सबसे पहले हम फाइलर का जो है ना चलान क्रिएट करेंगे। तो जो फाइलर की अमाउंट है वो 6,40,000 बन रही है। 6,40,000 कैसे बनती है, चलें आ जाते हैं कैलकुलेटर पर और यहाँ पर हम अभी आपको बताता हूँ। ये थी 21 लाख, 21 लाख की उसने ज़मीन ली। अब ये 8 बंदों ने ली है, तो मेंबर जितने भी लिए, लेकिन हमने रकबे के लिहाज से देखना है। अगर तो लियो सब ने सेम तो फिर तो हम 8 पे डिवाइड कर देंगे और एक मेंबर का जो है ना अमाउंट वो ले लेंगे। लेकिन रकबे में फ़र्क है, 43 कनाल इसकी है, हम इसको केनाल पर तकसीम करेंगे। कुल केनाल है इसकी 141, हम 141 पर इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास अब एक जो है ना मरले का रकबा आ गया। हमने 141 मरले को सॉरी तकसीम कर दिया है, तो हमारे पास अब एक मरले का रकबा आ गया। अब उसके कितने मरले थे, उसके थे जिसका जो फाइलर था उसके 43, सॉरी ये यहाँ पर मैंने ना लिखना था मरले, लेकिन मुझसे ना
यहाँ पर भी बाय मिस्टेक लिखा गया, ये आ गया हम इधर। अब देखें कि जो है 43 मरले उसके हैं जो फाइलर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 43 से। ये देखें 6,40,425 रुपये बन रहे हैं। तो इसको ना राउंड आपने ना जो है ना राउंड फिगर कर लेना है, यानी कि जो है ना 0 0 में ले आना ताकि मसला ना बने। तो बढ़ाना नहीं है, कोशिश करें। देखें ना 6,40,425 है ना, मैंने 6,40,000 पूरा कर दिया। ये इस तरह से आपने जो है ना कैलकुलेट कर लेना है। अब ये देखें ये उसका आ गया। अब जो नॉन फाइलर हैं बाकी जितनी अमाउंट बचती है वो उनकी है। अगर इनमें से कोई और भी फाइलर होता तो फिर आपने उसके रकबे को डिवाइड करके निकाल के उसके सामने अमाउंट लिख लेनी थी, ये आपने हिसाब रख लेना है। तो इसके बाद अनफाइलर अमाउंट इतनी है। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और हम जो है ना चलान क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना इसमें से ये काफ़ी समझ आ गई होगी। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है अमाउंट का, क्योंकि अमाउंट जो है ना वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर बाज़ दफ़ा हम गलती ना कर जाए, हम बाज़ दफ़ा अगर लेने देने वाले हैं तो हम दोनों को टोटल अमाउंट पर नहीं करेंगे, हम अमाउंट उसकी निकालेंगे कि उसकी कितनी है। अच्छा सॉरी, ये हम सबसे पहले आगे हमने सर्च करना है अपने ब्राउज़र पर EFBR सर्च करने के बाद हमें ये जो पहली वेबसाइट है ना EFBR.gov, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ये देखें, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने यहाँ पर कर्सर को ला के ना यहाँ पर आपने वैसे रखना है बस, और इधर से नीचे आ जाना है बस ऐसे ही। यहाँ पर इनकम टैक्स पर आके आपने क्लिक कर देना। ये कुछ वेट लेगा। जो इसका परफेक्ट टाइमिंग है ना वो रात को 8 बजे के बाद ये जो है ना वेबसाइट डाउन नहीं होती है, और जो सुबह भी ये डाउन नहीं होती फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये दिन में डाउन रहती है। तो इसका आपने जैसे ही हम यहाँ पर ईयर को देखें 2023 हमने सेलेक्ट किया तो ये ब्लैक है। इसको थोड़ा सा ना आपने वेट करना है ताकि ये जो है ना अपना एक्सेस ले ले उसकी EFBR की। तो CNS पे क्लिक करना, देखिए ब्लैक है, ये कुछ देर वेट करना है। जैसे ही ये जो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर CNS ही दें आप। जैसे ही करने के बाद ये आपने CNS ही लिख लिया। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे जो है ना डैश को ऐड कर सकते हैं, जैसे मर्जी दे लें, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करें तो देखें कुछ देर लेगा। अब जैसे हम फाइलर का कर रहे थे, जैसे आगे देखें नाम आ जाता है उसका, और आगे इसको भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नॉन फाइलर का करेंगे उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें आपने क्या प्रोसेस करना है, इसलिए वीडियो को जो है ना वो एंड तक देख लीजिएगा। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों का आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है सिलेक्ट टैक्स पेयर नेचर। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल, इस पर आपने आके क्लिक करना है। ये कुछ एक दफ़ा ना मुकम्मल वेबसाइट का डाटा अपने जो है ना इस वेब के अंदर पेज के अंदर ले आएगा। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ का आप इंतकाल कर रहे हैं ना उस मंथ का आपने सेलेक्ट कर लेना। फरवरी है तो फरवरी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ना ये जब आएगा ना आगे जो नॉन फाइलर है वहाँ पर ये चीज़ भी मैं डिस्कस कर दूँगा कि ये है क्या। इसके बाद इतना करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर नॉन रेजिडेंट। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये मैं आपको भी किसी दिन क्लियर कर दूंगा। ये अब काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसको मैं समझाने लग गया, तो 5 मिनट इधर लग जाएंगे। तो अब हम गेन टैक्स बना रहे हैं 236C। ये देखें यहाँ पर यहाँ पर है 20। ये देखें 236C सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आगे उसका रेट वगैरह आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर उसका जो है ना आपने ये टैक्स पेयर नेम आपने दे देना उसका, तो वो टैक्स पेयर में ऊपर आ रहा है ना वही आपने देना है। और इधर आपने उसका जो है ना एड्रेस लिख देना है। ये यहाँ पर नेम और यहाँ पर आपने एड्रेस लिख देना है जो भी CNIC पर हो। यहाँ पे इसके अलावा अगर चेंज करने तो आप उसको पूछ लें। आपने उसका एड्रेस दे दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट टैक्स पेयर टाइप। अब देखें वो एक आदमी है, अकेला है ना, तो उसको हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब जो उसकी अमाउंट बनी थी, अमाउंट कितनी थी
वो आपने ये सारी कैलकुलेशन जो है ना पहले करके रखनी है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब जो फाइलर था एक था और उसकी अमाउंट थी 6,40,000। अब यहाँ पर हम अमाउंट रखेंगे 6,40,000। ये हमने लिख ली, एक ज़ीरो इसमें पहले ऐड होती है, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करना है और कुछ देर ये ना पहला से लेगा डाटा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर परसेंटेज लेनी है। अब देखें यहाँ पर ATL जो 2% और नॉन ATL 4%, तो ये ATL है तो इसको हम क्या कर देंगे 2 लिख कर यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये बात को आप समझ रहे हैं ना, ये अमाउंट खुद ब खुद आ गई है 2%। और इस पर आपने ऐड के बटन पर ये देखें, अगर ये CNIC ऐड नहीं करेगा, इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड के बटन पर क्लिक किया तो ये एक नीचे जो है ना आपका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आपने चेक कर लेना, सीरियल नंबर 1 ये उसका NTN का नंबर है। यहाँ पर CNIC अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये उसका नाम आ गया, यहाँ पर एड्रेस आ गया, ये उसका कोड वगैरह है, तो बिजनेस नेम नहीं है। अमाउंट इतनी है, टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, ये इंडिविजुअल की है, ये आ गया। इसके बाद ये देखें यहाँ पर फिगर्स में भी वर्ड्स में भी अमाउंट आ चुकी है। और इसके बाद ई पेमेंट मोड ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। यहाँ पर आपने ये वाली अमाउंट लिखनी है टैक्स वाली। इस मोड में आपने ये टैक्स अमाउंट लिखनी है, यानी कि 12,800 आपने यहाँ पर लिख देनी है। और ईमेल एड्रेस पर आपने ईमेल दे देना है। ये मैंने ईमेल दे दिया। फ़ोन नंबर ऑप्शनल, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता क्या है कि ये ईमेल है क्या, ईमेल जब हम लगाएंगे ना तो ईमेल के ऊपर हमें जो PS ID आ जाएगी। और जैसे ही ये चलान पे हो जाएगा तो इसका CPR नंबर हमारे पास आ जाएगा। वो है क्या, वो सारा कुछ कैसे निकालते हैं वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में ना डिटेल के साथ बात होगी। तो अभी सिर्फ इतना ही के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्रिएट करने के बाद, कि जैसे ही हमने ये ईमेल लगाई थी उसका जो चलान नंबर है उसके हमें ईमेल पर ना एक मैसेज आ जाता है। तो जैसे ही हमने ये सारा फिल कर लिया, हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक किया ये कुछ देर लेता है और फिर ये देखे कन्फर्म, यानी कि इसने ये सारा जो है ना रीड आउट कर लिया हुआ है और इसको ना बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे ये देखें इस तरह चलने के बाद ये आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ ना डिफरेंस है। अभी ये हम फाइलर का कर रहे थे तो देखें इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही हम नॉन फाइलर का करेंगे कुछ चेंजिंग होगी, तो उन चीज़ों को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें ये PS ID आ चुकी हुई है। और उसके बाद ये उसका जो विद होल्डिंग टैक्स था ये उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी हुई है 12,800। और इसको हम जाएंगे, चाहें तो आप नेशनल बैंक में जाकर पे कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन पे करना चाहें कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन का तरीकाकार वो भी है जो इंशाल्लाह वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर अभी डिस्कस करना चाहूँ सारा कुछ तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो जो है ना दोस्त परेशान होते हैं फिर लंबी वीडियो से, तो चलते हैं। ये हमने जो है क्रिएट कर लिया गेन टैक्स जो फाइलर था। अब गेन टैक्स हम क्रिएट करेंगे जो नॉन फाइलर है। अब हम इसका जो है ना क्रिएट करते हैं जो अनफाइलर अमाउंट है। हम आ जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करते हैं फिर से EFBR को हमने सर्च कर लिया। मैं ज़रा ना जल्दी आपको कोशिश करूँगा कि हो जाए। यहाँ पर आएँ और आप इनकम टैक्स को करें क्लिक। ये देखें कुछ देर लेता है, आपने इस वाले से परेशान नहीं होना। ये वेबसाइट ओपन हो गई, आपने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आकर आपने CNIC कुछ देर वेट कर लेना आपने। अच्छा, अब इस टैक्स जो फाइलर अमाउंट थी ना, जितने भी टैक्स मेंबर थे, अब वो सारे जो है ना 7-8 हैं। तो आप 7-8 को बेशक ना बनाएं, किसी एक को ही जो ना किसी एक का भी CNIC आप लगा लें तो भी काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, यानी कि सबका जो है ना आपको CNIC लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक का लगाकर वो ना सबको हम ETC कर लेंगे। अब देखें जैसे मैं किसी एक का लगा लेता हूँ, उनमें से मेंबर काफ़ी हैं लेकिन हम किसी एक का CNIC लगा लेते हैं 4492410 और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये जो है अनफाइलर एक बंदे का हमने ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आया, तो यहाँ पर हमें उसका नाम देना पड़ेगा। मैं नाम लिख लेता हूँ।
ये मैंने नाम लिख लिया। अच्छा देखिए, जब फाइलर था तो हमें ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नाम लिख लिया, उसके बाद आपने आ जाना कि अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये नेचर फिर वही विद होल्डिंग वाली हमने सेलेक्ट कर ली। ये देखें अब जो फ़र्क आ रहा है वो आप देखते जाएं यहाँ पर। अब आपको ये टैक्स ऑफिस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं गुजरांवाला का हूँ या गुजरांवाले में जमा करवाना है, ये जो टैक्स पेयर है ये गुजरांवाला का है, तो आरटीओ गुजरांवाला सिलेक्ट कर लेना आपने। इसके बाद मंथ जो है वो आपने इसी मंथ का है, फेबररी का, और यहाँ पर फिर आपने नॉन रेजिडेंट पर आ जाना है। तो इसके बाद आपने फिर यहाँ से 236C को सिलेक्ट कर लेना है। 236 ये देखें ये आ गया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम टैक्स पेयर का नाम लिख देते हैं। हमने एड्रेस दे दिया। इसके बाद अब ये देखें, ये 7 मेंबर थे, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल नहीं होगा, ये बिजनेस भी नहीं है, ना कोई एसोसिएट हो पर्सन है, ये अदर इंडिविजुअल में आ जाएंगे। जैसे ही हम अदर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये उन सब की तरफ से टैक्स जमा करवा रहा है। आप इस बात को समझिए कि अब हम जो है वो 7 चालान क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है जब वो अनफाइलर हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग अमाउंट तो नहीं है, सबकी वो सेम उसी में आ गई है। तो ये उनके बिहाफ पर ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। एक एक आदमी का हम वो डाटा निकाल कर अगर ना पुट करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने वो अमाउंट ले लेनी है। हम अमाउंट देख लेते हैं बाकी कितनी थी। 14,60,000, 14,60,000 हमने यहाँ पे 10 पहले ही होती है, तो उसका आपने ख्याल रख लेना। 14,60,000 जो बकाया अमाउंट थी 21 लाख में, वो हमने यहाँ पे लिख ली। और अब ये नॉन फाइलर है, ये नॉन ATL है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख कर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आगे जो है ना सारी उसकी अमाउंट ऑटोमेटिक वो निकल आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, वही सेम प्रोसेस है आगे। तो फिर हमने ये वाली, आप कोशिश करें यहाँ से देख लें, ये वाली अमाउंट आपने बड़ी एहतियात के साथ लिखनी है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर ईमेल दे देनी है। आपने ईमेल दे दी। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। ये देखें ये हो चुका है हमारा चालान क्रिएट, कन्फर्म पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये हमें आगे प्रिंट का बोलेगा, हमने यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करना। ये देखिए ये चालान भी हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है। ये देखिए आसिम महमूद अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। तो ये सारा इसकी आगे कितनी अमाउंट का ये करवा रहा है वो सारी डिटेल जो है ना यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसको अब जो है ना ये हमारा हो गया गेन टैक्स का। अब जो है इसके अलावा हमारा रह गया 236, ये हमारा C हो चुका है 236K, यानी कि एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में अब आदमी एक ही है। अब हम उसका भी क्रिएट कर लेते हैं, आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। सिर्फ इसको मैं जल्दी जल्दी के लिए ना FBR लिखा, और वो आदमी जो है ना जो ले रहा है वो एक ही है, और वो जो है ना अनरजिस्टर्ड है, यानी कि फाइलर नहीं है। तो हम इनकम टैक्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपको पता ही है कुछ देर वेबसाइट परेशान करती है, तो बार बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे रात को या जिस वक्त आप फारिग हों उस वक्त बनाएं इसको आप। तो यहाँ से जो है ना वो CNIC ले लेते हैं हम। हमने CNIC लिख लिया, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अनरजिस्टर्ड। अब आप देख ही चुके हैं, अभी तो सिर्फ आप ये सिर्फ चेक कर, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद गुजरांवाला सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट मंथ कर लेंगे, और रेजिडेंट पर नॉन रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे। अब हम बना रहे हैं एडवांस टैक्स का, तो आपने यहाँ से स्क्रॉल करके
ढूंढ लेना है 236 के, ये है परचेज एंड ट्रांसफ़र, परचेज कर रहा है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी ATL2 और ATL7, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे। नाम लिखने के बाद हम एड्रेस लिख देंगे कि ये हमने उस आदमी का एड्रेस लिखना है जो ले रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप? एड्रेस दे दिया उसका, और इसके अंदर वो एक ही आदमी है तो हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देनी है 21 लाख। ये 1 0 ज़्यादा हो गया, तो 21 लाख सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अब वो नॉन ATL7 है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे साइड पर तो देखिए ऑटोमेटिक उसकी अमाउंट आ जाएगी और इसको हम कर देंगे ऐड। जैसे ही हमने ये ऐड कर दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी कुल अमाउंट यहाँ से देख के, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 147 हमने अमाउंट लिख दिया और यहाँ पर हम ईमेल दे देंगे। दे दी ईमेल दे दिया सॉरी, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये आप वैसे सीख चुके हैं पहले, ये अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो अब मैं आपसे इजाज़त ही चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता के जाइएगा।